दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ पुराणों से प्रेरित एक बहुत ही सुंदर कहानी। श्री राम, हनुमान और गोवर्धन की कहानी। हम सभी ने हर जगह यही सुना है कि गोवर्धन पर्वत को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, परंतु कोई यह नहीं जानता कि गोवर्धन पर्वत को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, बल्कि हनुमान जी ने उठाया था। जी हाँ, आखिर इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है, जानेंगे आज की कहानी में। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम की पत्नी सीता को रावण लंका नगरी में उठा कर ले गया था और फिर राम जी और उनकी पूरी सेना समुद्र किनारे पहुंचकर राम सेतु के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। तब आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोवर्धन पर्वत की आवश्यकता पड़ी और कैसे हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उठाया, जानेंगे आज की इस कहानी में। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज के इस पर्वतों से भरे रोमांचक सफर पर। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर
प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत समय पहले की बात है। भारत में त्रेता युग का काल चल रहा था, जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हो चुके थे। उस समय भगवान राम एक साधारण मनुष्य के रूप में लीला रच रहे थे और एक वनवासी की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे। रावण उनकी पत्नी सीता को छल से हरकर अपनी लंका नगरी में ले गया था और वहां माता सीता को अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे रखा था, जहां पर वो धूप छांव में अपना जीवन काट रही थी, इस उम्मीद में कि एक दिन प्रभु श्री राम जरूर उन तक पहुंचेंगे और रावण को उसके किए का दंड देंगे। भगवान श्री राम भी उन तक पहुंचने का संपूर्ण प्रयत्न कर रहे थे। इसीलिए जब वह और उनकी वानर सेना माता सीता को खोजते खोजते समंदर के किनारे पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि समंदर के उस पार एक बहुत विशाल लंका नगरी है जो हर तरीके से समृद्ध है। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समंदर को पार करना बहुत जरूरी था। सभी ने भगवान श्री राम को उस पार जाने के लिए तरह तरह के सुझाव दिए, परंतु भगवान श्री राम विनम्रता पूर्वक इस काम को करना चाहते थे। जितना हो सके वह हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने समुद्र से प्रार्थना करने का मन बनाया और लगातार 3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहे और समुद्र देवता से प्रार्थना करते रहे कि वे उन्हें समंदर पार करने का रास्ता दिखाएं। परंतु देखते देखते कई दिन बीत गए और समंदर ने भगवान श्री राम की प्रार्थना स्वीकार नहीं की और थककर भगवान श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर समझा। तब उन्होंने क्रोध में भरकर अपना धनुष निकाल लिया और उस पर एक दिव्य बाण चढ़ा दिया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भगवान श्री राम ने ललकार कर समुद्र को चेतावनी दी कि हे समुद्र, मैंने विनम्रता पूर्वक तुमसे प्रार्थना की कि तुम अपना जल हटाकर मुझे लंका तक जाने का मार्ग दिखाओ,
परंतु तुमने मेरी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना नहीं सुनी। इसीलिए मैं विवश होकर तुम पर अग्नि बाण का अनुसंधान करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे पूरे जल को ही सुखा दूंगा। तब मुझे तुमसे मार्ग मांगने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी ने सही कहा है, भय बिन होए न प्रीत। इसीलिए मुझे और रुष्ट मत करो और मुझे लंका तक जाने का मार्ग दिखाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यह बाण तुम पर छोड़ दूंगा, जिससे तुम्हारा जल देखते ही देखते सूख जाएगा। भगवान श्री राम की दहाड़ सुनकर समंदर घबरा गए और समंदर देवता सब कुछ छोड़कर भगवान श्री राम के चरणों में आ गिरे और त्राहि माम करने लगे। वह भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मैं मजबूर था। मैं जानता हूं कि आपको लंका नगरी तक जाना है, परंतु मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि समंदर की मर्यादा है। उसे अपना जल इस तरह हटाने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप अग्नि से भरा यह बाण मेरे ऊपर चला देंगे तो मेरे अंदर रहने वाले इतने सारे जलचर और पानी में रहने वाले जीव आकरण ही मारे जाएंगे। इसीलिए आप उन जीवों पर दया कीजिए। हे करुणा निधान, मैं आपको एक ऐसा मार्ग बताता हूं जिससे ना ही कोई जीव मारा जाएगा और ना ही समंदर को अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ेगा। तब भगवान श्री राम ने समंदर की बात मान ली, परंतु भगवान श्री राम की एक दुविधा थी। वह अनुसंधान किए हुए उस बाण को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। एक बार जब किसी बाण का अनुसंधान कर लिया जाता है तो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाना ही पड़ता है। तब भगवान श्री राम ने समंदर से कहा कि हे समुद्र देवता, अब आप ही बताइए मैं इस बाण को किस ओर छोड़ूं। तब समंदर देवता ने कहा, हे प्रभु, आप इस बाण को उत्तर दिशा की तरफ छोड़ दीजिए। वहां एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारे दानवों ने आतंक मचा रखा है। वह प्राणियों को परेशान करते हैं और उपद्रव खड़ा करते हैं। तब भगवान श्री राम ने समुद्र देवता की बात मानकर उस बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दिया, जिससे सभी का कल्याण हुआ। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा, आप बताइए कि वह कौन सा मार्ग है जिससे मैं उस पार जा सकता हूं। तब समुद्र देवता ने बताया कि यदि आप अपनी सेना के 2 नौजवान और निपुण शिल्पकार नल नील से कहें तो वह कुछ ही दिनों में एक ऐसा पुल बनाकर तैयार कर सकते हैं
जिस पर चलकर आप और आपकी सेना लंका तक जा सकते हैं। यह पुल आप पत्थरों और वृक्षों की सहायता से भी बना सकते हैं। इसमें मैं और मेरे सभी जीव आपकी सहायता भी करेंगे। भगवान श्री राम को समुद्र देवता की यह युक्ति उचित लगी और तभी उन्होंने नल नील को बुलाकर यह कार्यभार सौंप दिया कि जल्द ही समुद्र देवता के कथन अनुसार ऐसा पुल बनाकर तैयार किया जाए जिससे वो अपनी पूरी सेना के साथ लंका जाकर माता सीता को रावण के जाल से छुड़ा लाए। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर सारी सेना जोश से भर गई। हर वानर के अंदर इतना जोश आ गया कि वह अपने अंदर असीमित बल महसूस करने लगा। और यह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम की ही कृपा थी। राम सेतु बनाने का कार्य शुरू हो गया और देखते ही देखते घनघोर एक से बहुत बड़े बड़े पेड़ तोड़ कर लाए गए और वृक्षों की छाल से लताएं बनाई गई और लताओं से रस्सियां बनाई गई और इसी प्रकार बहुत बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर उनसे छोटे छोटे पत्थर बनाए गए। उन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर नल नील लगातार ऐसा पुल तैयार करते जा रहे थे जिसकी विशालता की कोई सीमा नहीं थी। नल और नील विश्वकर्मा के मानस पुत्र थे और विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार कहे जाते हैं। इसीलिए उनका पुत्र होने की वजह से नल और नील के अंदर भी बहुत अच्छी शिल्पकारिता मौजूद थी, जिसके कारण वह देखते ही देखते बहुत सुंदर पुल बनाकर तैयार कर सकते थे। वह इस काम में निपुण थे। सभी वानर छोटे छोटे पत्थरों को लाकर कतार में लगाते जा रहे थे और नल नील अपनी देख रेख में यह काम करवा रहे थे। राम सेतु बन तो रहा था, परंतु उसके बनने की गति बहुत धीमी थी। छोटे छोटे पत्थरों की वजह से उसको बनने में समय लग रहा था। तभी हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा, छोटे छोटे पत्थर डालने की बजाय अगर हम बड़े बड़े पहाड़ लाकर ही पुल बना दें तो पुल जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और समय भी नष्ट नहीं होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने श्री राम प्रभु की आज्ञा ली और उनकी आज्ञा लेकर वह बड़े बड़े पहाड़ ढूंढने के लिए निकल पड़े। वायु मार्ग से जाते समय उन्हें एक ऐसा विशाल पहाड़ दिखाई दिया जिसकी ऊंचाई और लंबाई दोनों ही उचित थी। इसीलिए उन्होंने उस पहाड़ को ले जाना ही उचित समझा। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरकर उस पर्वत को छूने का प्रयत्न किया, अचानक वह कमर तक चट्टान बन गए और अब वह हिल भी नहीं पा रहे थे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए
जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे वह देखते ही देखते चट्टान में परिवर्तित हो गए। उनका आधा शरीर पत्थर का हो गया था, जिसके कारण वह अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रहे थे। बहुत सोचने पर हनुमान जी को समझ में आया कि यह कोई और नहीं बल्कि इस पर्वत की ही कोई माया है, जिसके कारण मेरा शरीर पत्थर का हो गया है। उन्होंने उस पर्वत से ही कहा कि बताओ तुम कौन हो और यह कैसी माया है। तब पर्वत ने कहा कि मेरा नाम गोवर्धन पर्वत है और मैं यहाँ के पर्वतों का राजा हूं, और तुमने बिना मेरी आज्ञा के मुझे यहाँ से हटाने का प्रयत्न किया है। इसीलिए दंड स्वरूप मैंने तुम्हारा शरीर पत्थर का कर दिया है। मैं अपने उन शत्रुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करता हूं जो मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे हिलाने का प्रयत्न करते हैं। मेरी इच्छा के बिना कोई मेरे पर्वत पर से एक पत्थर भी नहीं ले जा सकता। तब हनुमान जी विनम्र होकर पर्वतराज से प्रार्थना करते हैं कि हे गिरिराज गोवर्धन, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं चाहूं तो इतनी शक्ति अवश्य रखता हूं कि आपकी इस माया को तोड़कर अभी आपको जबरदस्ती अपने प्रयोजन के लिए ले जा सकता हूं, परंतु मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। इसीलिए मैं विनम्र होकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप बुरा ना माने और मेरी बात समझने का प्रयत्न करें। हनुमान जी की विनम्रता को देखकर गिरिराज गोवर्धन सब कुछ समझ गए और उन्होंने हनुमान जी को अपनी माया से मुक्त कर दिया। हनुमान जी का आधा शरीर फिर से मनुष्य का हो गया और तभी हनुमान जी ने गिरिराज गोवर्धन को बताया कि मैं आपको राम काज के लिए ले जाने आया हूं। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने वाले हैं, इसीलिए हमें समंदर को लांघ कर लंका तक पहुंचना होगा और उसके लिए हमें एक राम सेतु का निर्माण करना पड़ेगा। वही निर्माण कार्य समंदर किनारे चल रहा है। छोटे छोटे पत्थरों की बजाय मैं बड़े पहाड़ लेने आया था। मुझे आपका यह पर्वत उस कार्य के लिए उचित जान पड़ा, इसलिए मैं आपको ले जा रहा था। अगर इसमें मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे ही पर्वतराज गोवर्धन ने यह सुना कि हनुमान जी उन्हें प्रभु श्री राम के काम के लिए ले जा रहे हैं, तो उनकी खुशी की कोई सीमा ना रही। वह बहुत खुश हो गए और हनुमान जी इस प्रकार कहने लगे कि हे भक्तराज हनुमान, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मुझे साक्षात विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम के काम के लिए लेकर जा रहे हैं। मैं कभी आपसे मना नहीं करता और खुशी खुशी आपके साथ चलता, परंतु मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। यहाँ पर कई बार अन्य राक्षस भी
किसी का भेष धारण करके लोगों के साथ छल करते रहते हैं। इसीलिए मैं आपकी सहायता करने में संकोच कर रहा हूं। तब हनुमान जी ने गिरिराज गोवर्धन को सब प्रकार से समझाया और अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। तब गिरिराज गोवर्धन ने हनुमान जी को प्रणाम करके उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया। हनुमान जी ने अपना आकार बहुत विशाल कर लिया। अब वह पर्वत उनकी एक हथेली पर आने लायक हो गया था। तब उन्होंने उस पर्वत को अपने हाथ पर उठाया और राम सेतु की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दिया। आकाश मार्ग से जाते हुए वह इतनी तीव्र गति से जा रहे थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। केवल एक रेखा ही दिखाई दे रही थी। हनुमान जी को देख पाना लगभग असंभव था। इतनी तीव्र गति से उड़ते हुए कभी किसी ने किसी को नहीं देखा था। वनों में रहने वाले जीव ऊपर उस रेखा को देखकर विचित्र अनुभव कर रहे थे। उस तरफ राम सेतु अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था। हनुमान जी को पर्वत लाने में काफी देर हो चुकी थी, जिस कारण पुल तो बनकर तैयार हो चुका था। तब भगवान श्री राम ने चारों ओर देखा तो सभी लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु श्री राम की कृपा से सेतु बनकर तैयार हो गया है। अब हमें जल्द ही लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। परंतु भगवान श्री राम बड़े व्याकुल थे, क्योंकि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वह हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु उन्हें चिंता थी कि जिस पर्वत को हनुमान लेने गए हैं अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम सेतु तो बनकर तैयार हो चुका है। इसीलिए उन्होंने नल नील को आज्ञा दी कि आप अपनी मटकियों में रखी वह तितलियां छोड़ दीजिए, जिससे संकेत पाकर हनुमान ये समझ जाएंगे कि उन्हें वो पर्वत अब नहीं लाना। नल और नील ने श्री राम प्रभु की आज्ञा पाकर मटकियों के ऊपर से कपड़ा हटा दिया और बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां आकाश में चारों तरफ उड़ने लगी। आसमान में उड़ती उन तितलियों को देखकर हनुमान जी को बीच रास्ते में ही समझ आ गया कि राम सेतु का कार्य पूरा हो चुका है। वह बड़ी ही दुविधा में पड़ गए कि अगर राम सेतु का कार्य पूरा हो चुका है तो गिरिराज गोवर्धन को ले जाना व्यर्थ ही होगा। इसीलिए मुझे इन्हें यहीं किसी पवित्र भूमि पर स्थापित करना पड़ेगा। जिस समय वह यह सब सोच रहे थे उस समय वे पवित्र मथुरा नदी के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तो उन्होंने पवित्र मथुरा नदी के किनारे ही गोवर्धन पर्वत को स्थापित करना उचित समझा। इसीलिए उन्होंने नीचे उतरकर गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रख दिया
गोवर्धन को लगा कि वह श्री राम प्रभु के पास पहुंच गए हैं, परंतु ऐसा नहीं था। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को समझाया कि राम सेतु का कार्य पूरा हो चुका है और इस कारण से वो उनको नहीं ले जा सकते। तब गोवर्धन ने हनुमान जी से वचन लिया कि हे हनुमान, लगता है मेरे भाग्य में श्री राम प्रभु का स्पर्श नहीं है, इसीलिए कृपया करके आप मुझे वचन दीजिए कि कभी न कभी आप मुझे श्री राम प्रभु का स्पर्श जरूर करवाएंगे। तब हनुमान जी ने गोवर्धन को वचन दिया कि मैं अवश्य ही प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा और वह आपका स्पर्श जरूर करेंगे। निश्चिंत होकर हनुमान जी राम जी के पास पहुंच गए और उनको सारी घटना कह सुनाई। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि गिरिराज गोवर्धन भक्त शिरोमणि है, इसीलिए मैं उन्हें यह वरदान देता हूं कि इस जन्म में तो नहीं, परंतु द्वापर में जब मैं श्री कृष्ण का अवतार लूंगा तब अपने हाथों से उनका स्पर्श अवश्य करूंगा और उनकी छत्र छाया तले सारे गोकुल को शरण प्राप्त होगी। उनकी सहायता लेकर मैं लोगों का उद्धार करूंगा। तो इस प्रकार कृष्ण अवतार के समय जब इंद्र देवता ने गोकुल वासियों से नाराज होकर उन पर वर्षा और तूफान का प्रहार किया, तब उससे बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसकी छत्र छाया तले सारे गोकुल वासियों की 7 दिन तक रक्षा की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी श्री राम, हनुमान और गोवर्धन की। आशा है आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, अब आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।